इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जदयू को लगभग 3700 वोटों से हराया। भाजपा में जश्न का माहौल, रंग गुलाल खेल कर जाहिर की खुशी। भाजपा ने कहा कुर्नी जीत पर जनता को दिया धन्यवाद। कहा नीतीश कुमार के अहंकार पर चोट। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कुर्नी चुनाव में हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से जमीन पर नहीं उतर पाया, हार की करेंगे समीक्षा। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा नीतीश कुमार के साथ जो भी रहेगा वह डूब जाएगा। और गुजरात चुनाव में हार पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा गुजरात के लोगों में भाजपा कब है। अब खबरें विस्तार से। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर रही है, उसको लेकर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने 3706 वोट से जीत हासिल की। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रंग गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया गया। अरे करना कौन ना मनीष जी, ए मनीष जी हटे आप पीछे पीछे नहीं जलाना। अरे बहुत बढ़िया। सब कुछ जीत के बाद नहीं निकल रहा। संजीव भैया इधर आई ना, बहुत अच्छा इधर आ दिन। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा भंग कर बिहार में चुनाव कराया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के अहंकार पर चोट लगी है। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के विकास कार्य पर वोट दिया है। नीतीश कुमार को चुनाव कराना चाहिए और बहुमत साबित करना चाहिए, क्योंकि अब बिहार की जनता बीजेपी को वोट करेगी।
सर इस बार बीजेपी की बहुत बढ़िया जीत हुई है सर, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के अंदर जनादेश का अपमान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहंकार पर चोट लगा है। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वो बिहार में विधानसभा भंग करें और जनता के जनादेश लेके सरकार बनाएं, क्योंकि जनादेश एनडीए का था और सभी समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुहर लगाया है और देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास की भाव आज इसको सबने स्वीकार किया है। बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच रहा है, त्राहिमाम में जनता है, इसका भी जवाब दिया है और जो जातीय उन्माद पैदा कर करके राजनीति करना चाहते हैं उसको भी जवाब मिला है। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण भगवान परशुराम का वंशज है और भगवान परशुराम हमेशा इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबके धर्म के अनुसार रक्षा करने का अत्याचारी दुराचारी अनाचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी के विरोध में हमेशा अपना परशु उठाए हैं और ये समाज को अब से एक बार अपना परशु को उठाना है और भ्रष्टाचारी अत्याचारी अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले को बिहार से खदेड़ना है, देश से खदेड़ना है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग जो जात की राजनीति करने का सपना देखते हैं, जनता ने उसको जवाब दिया है। जातीय उन्माद पैदा करने वाले कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको लोगों ने स्वीकार किया है और उसके साथ ही चलने का निर्णय लिया है और ये जनादेश बिहार में आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भाजपा की सरकार बनेगी और बिहार की जनता का सपना पूरा होगा। पिछले बार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जिंदानंद सिंह ने कुर्नी उपचुनाव में मिली शिकस्त पर कहा कि हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से जमीन पर नहीं उतर पाया है, परंतु हम लोग इससे घबराने वाले नहीं। आगे 2024 और 25 के चुनाव में हमारी ताकत सभी को देखने को मिलेगी। विपक्ष इस जीत पर खुशी ना मनाए। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि कुछ निचले तबके के लोगों ने वोट महागठबंधन को नहीं दिया है। हार की समीक्षा हम लोग मिलकर करेंगे। मैं हार और जीत को नहीं देख रहा हूं, दोनों नेता नहीं हैं, एक बड़ी आबादी के प्रतिनिधि हैं। एक बिहार के इतिहास को समेटे हैं और एक में बिहार को इतिहास बनाने की क्षमता लोग देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीज़ें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण अपने आप में सफल इस हद तक है कि इस देश के दंगाई उन्मादी किसी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग उस बिहार की जनता की एकता को तोड़ने में बहुत हद तक सफल नहीं है। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में हो तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदलने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हो और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से, एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी होगे। इसलिए निराशा नहीं। और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं। 3 राज्यों में जहां वे तो जहां वहां से दूर आज हार चुके। एक केवल कुढ़नी की बदौलत, निश्चित कुढ़नी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क
देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़ बर्फीले चोटियों पर हारे हैं। गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे, उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं। थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा से 2-3 राउंड में बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमज़ोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ये भी हम लोग इस सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा में जीतने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कुंडली विधानसभा परिणाम बता रहा है कि आने वाले 2024 या 2025 में भाजपा भारी मतों से जीतकर सरकार बनाएगी। बिहार को जनता को चुनाव जिताने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के साथ जो भी जाएगा वो डूब जाएगा। कुंडली का परिणाम आया है, वह बता रहा है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो 24 की लोकसभा हो या 25 की विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर भारी मतों के साथ सरकार बनाएगी। बिहार में 25 में सरकार बनाएगी और 40 की 40 सीट लोकसभा में जीत करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेगी। आज कुंडली के परिणाम ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है और हम सभी लोगों को बहुत खुशी है कि जिस प्रकार 7 पार्टी का गठबंधन और बिहार सरकार के सभी मंत्री पिछले 15 दिनों से कुंडली में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे थे और वहां की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर मतदान किए और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। मैं मानवर केदार गुप्ता जी को भी बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को इस महान जीत की बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ महागठबंधन के साथियों को भी बताना चाहता हूं, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल के जो श्रीमान तेजस्वी यादव जी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं चुनाव के पहले मुजफ्फरपुर की प्रेस वार्ता में कहा था कि नीतीश कुमार जी के साथ जो जाएंगे उनका डूबना तय है और स्वयं नीतीश कुमार जी कुंडली में डूब गए। आने वाले बिहार का जो चुनाव होगा, जैसे 20 का जो चुनाव हुआ, आप सभी मित्रों को पता है कि उनकी संख्या घटकर आधी रह गई थी और जब 25 का चुनाव होगा तो वो 20 में हाफ हुए थे, 25 में साफ हो जाएंगे। इसका गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और बिहार की कुंडली विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजीत शर्मा ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस को जीतना था, गुजरात में भी जीतना था, लेकिन वहां काफी समय से भाजपा है तो वहां भाजपा का भय बना हुआ है।
जनता को गुजरात में समझाने में नाकाम रहे कि महंगाई बढ़ी हुई है। गुजरात में जनता का फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ओवैसी की पार्टी ने बी टीम की भूमिका निभाई है। 2024 चुनाव में गुजरात में स्वीप करेंगे। जनता से आग्रह है कि 2024 में हमें जिताएं। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के लिए भाजपा हल्ला करती रही, पहले नहीं बोल सके थे। देखिए, आश्चर्य लगा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, क्योंकि अभी जो देश की स्थिति है, महंगाई आकाश छू रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोले थे 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 साल बीत गए, एक भी रोजगार नहीं मिला, उल्टे बेरोजगारी हुई है। जो PSUs पहले बनाए गए थे कांग्रेस के कार्यकाल में आज़ादी के बाद से, उसको कुछ उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। आश्चर्य गुजरात में कैसे लोगों ने वोट दिया। ये बात सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहीं के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है उसका असर हो, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस को लोगों ने सपोर्ट किया। इसके लिए वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और निश्चित में कांग्रेस जो सबको लेके चलती है, सभी जाति समुदाय, सभी गरीब अमीर, सबको लेके, भाई बहनों को एक साथ जोड़ के चल विकास करती है, वो हिमाचल में दिखेगा। आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, तो कहीं ऐसा लगता है कि गुजरात चुनाव में वोट बैंक पर असर पड़ा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी तो हम तो उसको बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। वो सीधे जनता में क्या कहेगी, हमारी सरकार बन रही है। गुजरात में तो कन्फ्यूज़न में निश्चित तौर पर वोट बटे हैं। आप देखिए ना, जहाँ 25-27 हज़ार वो वोट लिए, वहाँ हम लोग 24 हज़ार से हार रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ऐसा काम नहीं करती, तो वहाँ भी कांग्रेस जीतती। लेकिन चलिए, तो जनता को हम सलाम करते हैं जो उन्होंने चुना है, लेकिन गुजरात के हित में नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बनना, चूँकि आप देख रहे हैं कि महंगाई क्या चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए वो जनता की है, जनता को हम सैल्यूट करते हैं। बिहार में भी कुर्मी विधानसभा पर भी जो है परिणाम आ चुका है और भाजपा लगभग वहाँ से जीत चुकी। क्या लगता है सर कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो चुनाव प्रचार में गए थे, कहीं काम नहीं आया सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे भी आश्चर्य है कि हम भी कुर्मी विधानसभा क्षेत्र में दौरा किए हैं, कांग्रेस के सभी लोग हम लोग गए थे। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग काफ़ी मतों से जीतेंगे, लेकिन ये क्या खेल हुआ पता नहीं चलता। लेकिन जनता सरकार हमारी है। एक सीट हम हार जरूर गए, लेकिन अफसोस जरूर है कि कुर्नी सीट हम हारना नहीं चाहिए था मुझे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चेहरा की बात करते हैं, चेहरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जनता 18 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बना के रखा है। चेहरा तो है और विकास भी किए हैं। इसलिए ठीक है, हार जीत तो चुनाव में होता रहता है। इस पर हम लोग गहन समीक्षा करेंगे कि आखिर हार क्यों हुआ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जदयू को लगभग 3700 वोटों से हराया। भाजपा में जश्न का माहौल, रंग गुलाल खेल कर जाहिर की खुशी। भाजपा ने कहा कुर्नी जीत पर जनता को दिया धन्यवाद। कहा नीतीश कुमार के अहंकार पर चोट। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जनानंद सिंह ने कहा कुर्नी चुनाव में हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से जमीन पर नहीं उतर पाया, हार की करेंगे समीक्षा। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा नीतीश कुमार के साथ जो भी रहेगा वह डूब जाएगा। और गुजरात चुनाव में हार पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा गुजरात के लोगों में भाजपा कब है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।